हेलो एवरीवन। इससे पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 40 तक पूरा डिटेल में जो हमारा एचसीएस का प्रीलिम्स था उसका एक्सप्लेनेशन देख चुके थे। इसमें हमने प्रॉपर ये देखा था कैसे हम एलिमिनेशन लगा सकते हैं, कौन सी टिप्स यूज़ करेंगे, कौन सी ट्रिक यूज़ करेंगे। इससे क्या है, अगर आपने एग्ज़ाम दिया भी है या नहीं भी दिया, आपने नेक्स्ट ईयर देना है या इससे रिलेटेड और कोई स्टेट का पीसीएस वगैरह देना है, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप देख सकते हो आप कैसे चीज़ों को कर सकते हो। आप जब रियल में इसको एग्ज़ाम देख के थे तब आपने क्वेश्चन पढ़े, तब आपको अलग फील आया होगा कि क्या इसका आंसर हो सकता है। और अब आप जब करने की कोशिश कर रहे हो, काफ़ी टाइम हो चुका है अब आपको एचसीएस का ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिए, तो अब आपको कितनी नॉलेज हो गई है, इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ हुई है, तो वो चीज़ें हमने खुद ही इम्प्रूव करते जाना है, अपने को आगे चलते जाना है। तो आज हम करेंगे अपना पेज नंबर 21। देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद पढ़ो, एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, फिर हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। ये जो हमारे क्लाइमेट और माइग्रेशन के एग्रीमेंट्स होते हैं, जिस पे हमेशा बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली वही यहाँ पे दिया हुआ है। जनरली हमने क्या नोटिस करा है अब तक, जो हमने पहले भी क्वेश्चन करे, तो मतलब बहुत बेसिक हमें पता होती है ना कि अच्छा इन पे से क्वेश्चन आते हैं, वो ही क्वेश्चन बने हुए हैं। सबको पता है कि क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ों पे क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसा नया सा बहुत कम देखने को मिला कि हाँ ये क्वेश्चन तो बिल्कुल पता ही नहीं है कहाँ से आ गया है। तो देखो, यूएनएफसीसी ये फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट नेगोशिएशंस का है। क्योटो प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट फॉर ऑल कंट्रीज। ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन ये क्या है, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा सिर्फ फर्स्ट सही है। देखो, जो हमारा यूएनएफसीसी, देखो अब तक चलो आपको नहीं भी आती थी ना ये, मान लो, तो आपको नेक्स्ट जो आप एग्जाम देने वाले हो कोई भी, उसके लिए आपने तैयार करना है कि मान लो चलो ये सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इनमें से 3 ऑप्शन में से एक भी आ गया ना, तो आपको एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी। अब आप देखो, यूएनएफसीसी ये जो है 1992 में क्लाइमेट चेंज पर ग्लोबल नेगोशिएशन के बेसिक फ्रेमवर्क है। फिर जो गलत क्यों है ये सेकंड वाला, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल के टारगेट सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बाइंडिंग थी, ऑल कंट्रीज के लिए नहीं, और उन्होंने क्या बोल रखा था कि वो बाइंडिंग है सबके लिए। थर्ड क्यों गलत है, क्योंकि ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन जीसीएम एक नॉन लीगली बाइंडिंग कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क है। देखो, सिंपल सी बात है, अगर ये किसी भी बहुत जनरल स्टेटमेंट है, यूं कहेंगे ना कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो प्रॉपर एकदम बाइंडिंग है ही है, तो वो सारे कंट्रीज पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब पे बिल्कुल प्रॉपर बहुत स्ट्रिक्टली बाइंडिंग हो, और ऐसे कोई कंट्री फॉलो कर भी नहीं पाएंगे। वहाँ कहीं ना किसी ना किसी को छूट होती है, ऐसा बहुत कम चांस आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ट्राई करो। तो जैसे आपने ये क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था, ओल, और ऐसे पहले हमने क्वेश्चन देखे थे, ओल को, नोट को, ऐसे वर्ड आ रहे हैं ना कि ओल इंक्लूड है, नोट, तो उनको बहुत सोच समझ के उसको ट्राई करो कि वो पक्का गलत हो सकता है। ऐसे हम एलिमिनेट करके अपने आंसर निकाल सकते हैं। हमने प्रोग्राम जो और जो इनिशिएटिव है इनको हमने मैच करना है। भारत नेट प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन रूरल इंडिया। तो ये हमारा क्या है, सही है। देखो, नाम से ही अंदाजा लग रहा है ये भारत नेट प्रोजेक्ट क्या होगा हमारा, कि जो हम गाँव में क्या करवा रहे हैं, अपना ब्रॉडबैंड का कनेक्शन दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन सपोर्ट ईवी एडोप्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये भी सही है कि हाँ, हम इलेक्ट्रिक का ट्राई कर रहे हैं कि हम इसको सपोर्ट करें अपने को। फिर नेक्स्ट है पीएम सहज बिजली हर घर योजना। तो इसमें क्या है, प्रोवाइड क्लीन कुकिंग गैस टू हाउस होल्ड। तो देखो, नाम है, हेडिंग है बिजली, और इसमें आंसर में मैच किससे करवा रहे, कुकिंग गैस से। तो मतलब थोड़ा आपको लगेगा कि नहीं, इसमें डाउट हो सकता है, ये तो मैच ही नहीं बन रहा। एक तरफ तो आप बिजली की बात कर रहे हो, और एक तरफ क्या कर रहे हो, आप हाउस होल्ड कुकिंग की गैस बात कर रहे हो। तो इसके आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 2, पहले और दूसरा सही है। क्योंकि देखो, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए है, क्लीन कुकिंग गैस के लिए पीएम उज्ज्वला योजना, तो इसको भी आप याद रखो। सौभाग्य सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उज्ज्वला किसके लिए, उज्ज्वल यानी कि ब्राइट रसोई के लिए। तो 2 नाम, 4 चीज आपको इस क्वेश्चन से याद हो गई है। नेक्स्ट देखो, इंटरनेशनल कन्वेंशंस
करप्शन एंड क्राइम से रिलेटेड। NTOC ऑल्सो नोन एज पोलमैरो कन्वेंशन। फिर UNCAC ओनली लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट। UN स्पॉटलाइट इनिशिएटिव इम्प्लीमेंटेड सोली बाय IMF। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ट्राई करो। तो 1 सही है, UNTOC को हम क्या बोलते हैं, पेलमेरो कन्वेंशन बोलते हैं। और सेकंड भी सही है, UNCAC ओनली लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये सिर्फ ऐसा इकलौता लीगली बाइंडिंग, मैंने पीछे आया था उसमें देखा था ना कि बहुत कम ऐसी बॉडीज होती है जो लीगली बाइंडिंग होती है, तो वो भी किस में, एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट में। तो आप यहाँ तक याद रखो। फिर देखो नेक्स्ट वाला हम पॉइंट देखते हैं। UN और यूरोपियन नेशन EU की पार्टनरशिप है तो एलिमिनेट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। IMF इसका सोल इम्प्लीमेंटर नहीं है। तो ये हमारे ऑप्शन में क्या है, सिर्फ एक कंट्री का नाम दे रखा है UN का, और यहाँ पे क्या बता रखा है कि 2 कंट्री ने ये पार्टनरशिप में ये प्रोग्राम ला रखा है। तो ऐसी चीज़ें पकड़ने की कोशिश करो कि कोई एक कंट्री ही इंटरनेशनल लेवल पे इतना सारी चीज़ें क्या कर सकता है, या फिर पार्टनरशिप में नाम, तो क्योंकि देखो इंटरनेशनल है तो बहुत कम चांस है कि वहाँ पे कोई इकलौता कंट्री या फिर कोई एक चीज़ होगी। सेकंड भी देखो बहुत इजी है, ये हमारा ग्लोबल कार्बन बजट। इसका क्या है, सेकंड वाला सही है। इट ट्रैक्स ग्लोबल CO2 एमिशन एंड सिंक्स। देखो फर्स्ट वाली क्यों हमेशा गलत ये दे रखी है। जो हमारा ग्लोबल कार्बन बजट है ना, हमेशा ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा रिलीज किया जाता है, IPCC द्वारा नहीं, तो वो उन्होंने गलत दे रखा था। IPCC का और उससे कोई कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा ग्लोबल कार्बन बजट से। भी नेक्स्ट ट्राई करो अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। India deployed the first all-women formed police unit in Liberia. फिर UN peacekeeping operations are mandated by the UN General Assembly only। तो इसका हमारा कौन सा है, ओनली 1। सेकेंड वाले में क्यों गलत है, क्योंकि UN पीसकीपिंग का प्राइमरी मैंडेट UN सेक्रेटरी काउंसिल देता है, ना कि सिर्फ जनरल असेंबली। अब हम अपने आ गए हैं नेक्स्ट पेज नंबर 23 पे। अगर आपने ओरिजिनल पेपर देखना है ना कि कैसे क्या दिखता है इसके पेज नंबर रियल, तो मैंने उसकी भी वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं कि कैसे क्या। और मैं यहाँ पे इसको इस फॉर्मेट में क्यों करवा रही हूँ, ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो सके, क्वेश्चन भी, आंसर भी, एक्सप्लेनेशन भी। लेकिन आपने अगर बार देखना है कि फील करना है कि रियल कैसा आता है, फर्स्ट टाइम देने जाओगे, तो आप उसको देख सकते हो जाके। देखो इसमें हमारे क्वेश्चन है आर्ट कल्चर इकोनॉमी से रिलेटेड ज़्यादातर। फर्स्ट हमारा देखो, ट्राई करो, टेम्पल्स ऑफ इंडिया। तो टेम्पल को मैच करो किसका कौन से हो रहा है। तो ये तीनों की तीनों सही है। अभी देखो ये हमने आर्ट फॉर्म और जो कम्युनिटी है उनके की फीचर को मैच करना है। मोहिनीअट्टम, ठुलाल और ये कुटियाट्टम, ये इनकी क्या क्या चीज़ें हैं, किससे ही कर रहे हैं। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो एकदम सही दे रखी है। अगर आपको अब तक ये याद नहीं थी तो आप इनको कर लो।
देखो मोहिनीअट्टम क्या है, केरला का क्लासिकल डांस है जो कि विष्णु की जो मोहिनी अवतार था ना उससे प्रभावित है। थुल्लू क्या है, एक पुअर मैंस कथ्याली भी कहा जाता है, मतलब कि गरीब लोगों का एक तरह से कथकली, जिसमें क्या हो जाएगा, मतलब सोशल सैटायर के लिए स्टार्ट किया था ये। कुटियाट्टम ये क्या है, यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज जो लिस्ट है ना उसमें, और संस्कृत थिएटर का एक मात्र बचा हुआ फॉर्म है, मतलब इकलौता संस्कृत थिएटर का। तो कुछ तो आपने क्वेश्चन में ही इसके फैक्ट देखो और कुछ ये एक्स्ट्रा हो गए, तो आप इनको प्रॉपर नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखोगे। मान लो नेक्स्ट टाइम आप पेपर देने जा रहे हो और ये सेम 3 डांस फॉर्म नहीं आई, लेकिन इनमें से कोई एक भी आ गए हैं, तो आपको एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब प्लस आप इससे ये बेनिफिट ले सकते हो कि मान लो अब आप ये देखो कि पता चल गया अच्छा डांस फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप फटाफट गूगल पे जाओगे और सर्च करोगे कि मेन कौन कौन सी डांस फॉर्म है इंडिया की, और आप उसको एक अपने नोट्स में लिख लो, 10 15 20 जितने भी हैं, और फिर एक तरह से आपके नोट्स में क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये हमारे नोट्स हो चुके हैं, तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ये भी हमारे देखो फेस्टिवल विद स्टेट डांस करने बहुत ईजी है। तो इसमें भी तीनों के तीनों सही है। तो देखो अब तक हमारे ये 3 आर्ट कल्चर वाले आए हैं, और आप ये देखो कि तीनों में ऑप्शन क्या है, तीनों ऑल 3 ऑल 3 ऑल 3। हम जनरली पेपर में जब बैठते हैं ना एग्जाम हॉल में, हम यूँ करेंगे नहीं यार तीनों तो सही हो ही नहीं सकते, शायद ये वाला गलत है ये वाला गलत है, इसमें हम अपनी कुछ सेकंड यूँ ही वेस्ट कर देते सोच सोच के। तो ये देखो 3 लगातार सही, हम पेपर में एक बार सोचेंगे अच्छा पेपर वाले कोई ऐसे भी दे सकते लगातार तीनों के ऑल 3 पेयर सही दे रखे, लेकिन देखो ये बन रहा है। ठीक है, मैं बता दूं ये जो हम सेट सोल्व करें ना ये सेट बी है, तो हो सकता है कोई और सेट में आगे पीछे, लेकिन इस वाले सेट में देखो ये ऐसे प्रॉपर लाइन से बने जिनके सबके आंसर ऑल 3 पेयर है। तो मदाई हमारा छत्तीसगढ़ का है, डोंगरी हिमाचल प्रदेश का, गुग्गा नोमी हरियाणा का। तो हरियाणा वाला तो आपको सबको पक्का पता ही होना चाहिए, ये डोंगरी भी बहुत सबको पता होता है मोस्टली, तो ये 2 तो पता पता है ही, एक में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो इसमें। नेक्स्ट ट्राई करो अपना, ये अपना इकोनॉमी का है। देखो इकोनॉमी की ना मैंने एक स्पेशल अलग सी वीडियो करवा रखी है, इसमें सारी की सारी जो ये टर्म है, मतलब मोस्टली आप इसका भी एक नोट्स तैयार कर लो कि इकोनॉमी की कौन कौन सी मेन टर्म्स होती है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे पूछ लेंगे अच्छा ये क्या होता है ये क्या होता है ये क्या होता है, मतलब कुछ थोड़ी सी आपकी इंपॉर्टेंट टर्म होगी उसी में से घुमा घुमा के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो हमारा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFFF, ये किसके लिए, फॉर स्ट्रक्चरल बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, तो ये वाला हमारा सही है। फिर रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये क्या दिया हुआ है, क्विक एंड कंसेशनल लैंडिंग फॉर हाई इनकम कंट्रीज, क्योंकि ये गलत है। देखो ये सोचो आप हाई इनकम कंट्रीज़ के लिए क्यों होगी, क्या आप हाई इनकम कंट्रीज़ को पैसे दे रहे हो, भाई ये कोई भी चीज़ बना के रखते हो पुअर लोगों के लिए, पुअर पीपल के लिए, जो लो इनकम कंट्रीज़ है उसके लिए मैं कुछ बना के रखूँगी ना कि उनको पैसों की नीड है। तो यहाँ पे देखो क्या वर्ड कर दिया है, हाई की जगह लो आना चाहिए था, तो सिर्फ इतनी सी चीज़ें उन्होंने गलत कर दी है। ऐसे ही सेम थर्ड वाले में क्या कर रखा है, शॉर्ट टर्म दे रखा है, शॉर्ट टर्म नहीं होता ये लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म के लिए हम क्यों लिक्विडिटी लाइन के लिए हम चीज़ें बनाएंगे, ये क्या है सस्टेनेबिलिटी के लिए हम काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट देखो इकोनॉमिस्ट एसोसिएटेड कौन किससे है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, महमूद उल हक। देखो तो पहले वाला हमारा सही, क्योंकि ये तो हम जनरल याद करते हैं, सबको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इन्होंने, ये जो पाकिस्तान की थी और हमारे जो अमर्त्य सेन है इन्होंने मिलकर डेवलप किया है। फिर हमारा नेक्स्ट है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये मोरिस डेविड
मोरिस ने ये डेवलप किया, ये भी एकदम सही। मतलब ये तो बहुत यूँ सोच लो, बहुत सारे अगर लोग थे उनमें से जो बहुत जनरल है ना वो आए हुए हैं। थर्ड वाला गलत है। ये क्या है, एमपीआई को ऑक्सफोर्ड पोवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट जो इनिशिएटिव है ना उसने, और जो यूएनडीपी है उसने मिलके ये कर रखा है। जो हमारे सुरेश तेंदुलकर हैं उन्होंने क्या कर रखा है, इंडिया की जो डोमेस्टिक पॉवर्टी लाइन है ना उससे रिलेटेड ये जो। अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर हमारा 25। देखो ओशन का टेम्परेचर दे रखा है यहाँ पे, द हाइएस्ट टेम्परेचर ऑन ओशनिक सरफेस इज रिकॉर्डेड एट इक्वेटर। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। मतलब आप खुद सोच के देखो कि ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ इक्वेटर पे हो ही नहीं सकता, बल्कि थोड़ा सा आप ऊपर जाओगे ना, मतलब 5-10 डिग्री ऊपर, तो वहाँ पे ज़्यादा आपका मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से वहाँ टेम्परेचर हाई हो ही नहीं सकता। फिर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द ओशन इज रिकॉर्डेड ऑन देयर सरफेस, तो ये बात सही है। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ये भी बहुत, मतलब ज्योग्राफी अगर आपको जीरो आती है ना, आप ये समझ लो ऐसा पेपर आ रहा है कि अगर आपने ये कर लिया तो आप आगे भी किसी और को पीसीएस वगैरह में देने जाओगे, कि बहुत मतलब बेसिक चीज़ें, आप लोग को ये नहीं है कि भाई बहुत हाई फाई चीज़ें आ रही है, मेरे को पता नहीं क्या याद करना पड़ेगा। ये तो इतनी ईजी चीज़ है। देखो ओशन का टेम्परेचर पूछ रखा है, आप सिंपल सी बात है, ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा और इक्वेटर पे हो नहीं सकते क्योंकि वहाँ बारिश होती है। ऐसे ही वो इकोनॉमी के भी एकदम बेसिक टर्म पूछ रखे थे, बस आपने क्या है इनको पढ़ो कि कैसे आंसर को घुमा सकते हैं, जैसे हाई का लो दे रखा था, लो का हाई ऐसे घुमा सकते हैं, तो वो चीज़ें आपने पकड़नी सीखनी है। अब ये हमारे मिनरल डिपॉजिट दे रखे हैं, इसके लिए भी अगर आपको नहीं आते तो आप एक अपने नोट्स एक पेज बना लो जिसमें सारे के सारे जो मिनरल डिपॉजिट है इंडिया के वो सारे लेके अभी गूगल से और लिख लो कि कहाँ कहाँ मेन इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है। देखो कुर्दमुख हमारी क्या है, आयरन और कर्नाटका में, बालाघाट क्या है, मैग्नीज मध्य प्रदेश में। फिर जो हमारी ये नेक्स्ट है, काटनी बॉक्साइट के लिए फेमस है, पर ये मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक है। ये देखो इनको मैच करना है टाइप ऑफ फार्मिंग से, तो ये भी देखो, मतलब ये तो इतना बेसिक है कि टाइप ऑफ फार्मिंग, नोमैडिक, एक्सटेंसिव, मेडिटेरियन, मतलब एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आपने ये देखना है कि मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट तो मेरे क्लियर होने चाहिए। हम क्या करते हैं, बेसिक चीज़ें छोड़ देते हैं और हाई लेवल पे घुसते जाते हैं, तो इनको तो आपने पक्का याद करना है। तो अब ट्राई करो इनमें से कौन सा सही हो सकता है। तो फर्स्ट देखो, नोमैडिक हाइडिंग, प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस जो एक्टिविटी होती है सहारा और एशियाटिक। देखो नोमैडिक में क्या होता है कि वो एक जगह नहीं लोग रुकते हैं, इधर से उधर जाते रहेंगे, घूम रहे अपने पशुओं वगैरह को लेके वो। तो सिंपल सी बात है, सहारा और ये जो एशियाटिक डेजर्ट वगैरह जहाँ रेगिस्तान होते हैं, जहाँ खा जो एनिमल्स होते हैं उनको खाने के लिए एक जगह ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेगी, तो क्या करेंगे, एक जगह खत्म हो गई वो दूसरी जगह जाएंगे, तो वो नोमैडिक कहाँ हो सकती है, डेजर्ट एरिया में। वो डेजर्ट ही एकदम सही दे रखा है। फिर कह रहे हैं एक्सटेंसिव कॉमर्शियल, मतलब कि पैसे के लिए मेन एक जगह बहुत अच्छी हाई टेक्नोलॉजी सब कुछ लगा के जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये कहाँ पे होगा। तो ये जो प्रेरीज और जो आपकी स्टेपीज है ये भी एकदम सही, आपको पता ही है यहीं पे बहुत हाई लेवल पे वीट वगैरह उगाते हैं, बहुत अच्छे एक्सटेंसिव लेवल पे। फिर थर्ड क्या कह रहा है, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर किसके लिए है, विटिकल्चर, मेडिटेरियन सी कोस्ट, यूरोप, ईरान, कनाडा। देखो हम यहाँ पे क्या फंस जाते हैं, हमें पता है मेडिटेरियन पे हमारा विटिकल्चर यानी कि ग्रेप्स की खेती तो होती है, लेकिन यहाँ पे जो कनाडा नहीं आता है, इन्होंने देखो कई यूरोप, ईरान, कनाडा भी दे रखा है ना, वो गलत है हमारा। तो इसलिए इसको ये एक वर्ड जो इन्होंने करके चेंज कर दिया। आप क्या करोगे, मेडिटेरियन देखा, विटिकल्चर देखा, सही कर दिया, लेकिन आपने वहाँ ये देखोगे कि कनाडा से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसकी जगह कौन सा आ जाएगा, कैलिफोर्निया, सदर्न यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, कैलिफोर्निया जैसे एरिया में ये होगी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। फर्स्ट वाले देखो, उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड इन बदमापुर माइंस, ये सही है। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट्स आर फाउंड इन द फेमस बदलिला रेंज ऑफ हिल्स इन झारखंड, तो ये गलत है, क्योंकि ये कहाँ पे आता है, छत्तीसगढ़ बस्तर, जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है हमारा वहाँ पे आता है, ना कि झारखंड में। थर्ड वाली हमारी सही है। आप इनको नोट कर सकते हो अगर आप चाहो तो अपने नोट्स में। अब हम आ गए अपने पेज नंबर 27 पे। यहाँ पे मेन हरियाणा स्पेशल मेडिवेल हिस्ट्री की चीज़ें जो हैं वो दिए हुए हैं, तो देखो ट्रेडिशनल हरियाणवी ऑर्नामेंट्स से रिलेटेड, पुरली नोज में पहनेंगे, हसली नेक में, कड़ी एंकल, छाज फोर हेड पे, तो बताओ कौन कौन से सही है ये। तो ये देखो एकदम सीधे सीधे सही चीज़ें दे रखे, बिल्कुल सारे के सारे ऑप्शन इसमें सही है। पुरली नोज में ही पहनते हैं, आप हरियाणा में रहते हो तो मतलब जनरल है, बहुत इजी, मतलब इतना इजी क्वेश्चन है आपको कि मतलब सबको नंबर मिल जाएंगे। हसली सबको पता है, जैसे हमारी दादी नानी वगैरह पहनती थी, नेक में पहनती है, कड़ी पैरों में पहनते थे, छाछ माथे पे पहनते थे, बहुत ईजी है। लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं पता तो आपको ये ट्रिक दे रखे, आप कर सकते हैं, जैसे पी से पुरली, पी से नोज हो गया, पिन हम डालते, हसली ऐसे, हेड पी हो गई, कड़ी एंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लू डांस ऑफ हरियाणा, तो ये भी बहुत इजी है। ये क्या है हमारा, एक फीमेल का डांस होता है जो होली फेस्टिवल पे ये करते हैं। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रॉपर अपने नोट्स में डाल सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, लिटरेसी फिगर पूछा हुआ है। देखो लिटरेसी से भी दुनिया भर के क्वेश्चन बन के आते हैं। जब आप इंडिया लेवल के एग्ज़ाम देने जाओगे, जब आपने हर स्टेट के देखने हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या है, अपने मेन यहीं से रिलेटेड ज़्यादा देखेंगे, हरियाणा से रिलेटेड। देखो मान लो अगर मेरे को ये नहीं आती थी तो हमें एलिमिनेट करना है। मेरे को पता है हमारा सेकंड ऑप्शन दे रखा है सबसे इजी, सूरदास। सूरदास किससे रिलेटेड है, सूरसागर से, तो बी बी मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ख्वाजा अतलफ हुसैन अली, ये किसके है, मदास अकाली के। फिर ये भानुहंस, ये क्या है, दशन ए देश हरियाणा के। राजा राम शास्त्री, ये झाड़ू फिरी के। तो ऐसे करके हम चीज़ें याद रख लेंगे। देखो ये आपके नाम दे रखे, आप इनको लिख सकते हो, मतलब चारों ऐसे लाइन में ही दे रखे थे, बिल्कुल हमें आगे पीछे मैच करने की नीड ही नहीं है, बिल्कुल सही है ये। सारे भी नहीं याद आते तो आप दो से देखो, आपको ये झाड़ू फिरी का और सूरसागर का तो सबको पता होगा, आराम से आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो, पंपा देवी द गोडेस ऑफ द विजयनगरा एम्पायर परफॉर्म्ड पेनियंस टू मैरी विष्णु, तो ये सही बात है। सेकंड क्या कह रहा है, दिस मैरिज सेरेमनी ऑफ पंपा देवी इज ऑर्गेनाइज्ड विद द ग्रेट पोम्प एवरी ईयर इन विरूपाक्षा टेम्पल, तो ये भी दोनों बात सही है एकदम। मतलब आप ये देखो कि जैसे मैच वाले वो सारे एकदम सीधे सीधे मैच हो रहे हैं, कई स्टेटमेंट है वो दोनों की दोनों, जैसे एक पहले हमने देखे लगातार ऑल थ्री आए थे, इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही है। तो और हम यूँ सोचेंगे नहीं इनमें से कोई ना कोई तो गलत हो गया, और उसमें सोचने में अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। क्या कह रहे हैं, जो डी नेचर्ड एल्कोहल होती है ना, उसमें थोड़ी सी मिथेनॉल होती है जो कि एक पॉइजनस सब्सटेंस है, तो ये सही बात है।
फिर क्या कह रहे हैं, मिथेनॉल जो है पॉइजनस है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है मिथेनॉल एसिड इन लीवर, विच क्या कर देगा, वो उसको रोक देगा। तो दोनों की दोनों हमारी स्टेटमेंट इसमें सही है। देखो पिछले वाले में भी दोनों स्टेटमेंट सही थे और इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही है। ये हमने मैच करना है, साइंस का क्वेश्चन है ये हमारा। देखो स्मोक क्या होता है, सॉलिड इन गैस होता है, इसने गैस इन सॉलिड दे रखा है। फिर मिल्क क्या है, इमल्शन दे रखा है होमोजीनियस, लेकिन ये हेट्रोजीनियस होता है, तो ये दोनों गलत हो गए। फिर ये सेकंड वाला जो प्यूमिक स्टोन है ना, ये फोम, ये सही है। इसमें क्या होती है, गैस ट्रैप होती है सॉलिड में, और नेचर में ये हेट्रोजीनियस होता है, तो ये सही है हमारा। तो ये जो हमारे और आगे क्वेश्चंस है ना, इनको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे 20-20 करके क्या इससे हमारा ओवर बर्डन भी होगा नहीं होगा और आपने पढ़ाई रोकनी नहीं है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।